सभी को जय किसान, राम राम। लाइव में आप सब जुड़े हैं, सभी साथी शेयर भी करेंगे। और अभी हम हैं दिल्ली में। दिल्ली का गांव है ओचंदी बॉर्डर पे हैं और आज यहां महापंचायत किसानों की हुई। जो HT लाइन है उसके विरोध में मार्केट रेट के मुआवजे के लिए बड़ी किसान महापंचायत हुई, जिसमें दिल्ली देहात के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। तमाम टिकैत साहब से लेकर के तमाम किसान नेता और खापों के चौधरी भी शामिल हुए। और मेरे साथ सारे इस आंदोलन के जो मुख्य नेता हैं वो सारे मेरे साथ हैं। भाई सुनील फौजी जी हमारे साथ हैं, भाई सत्येंद्र लोचक जी हैं, डॉक्टर शमशेर जी हैं, धर्मवीर जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। और बहुत ऐतिहासिक पंचायत हुई है, हजारों किसान इस पंचायत में शामिल हुए हैं। और किसानों ने सरकार को स्पष्ट रूप से यह अल्टीमेटम दिया है कि बगैर मार्केट रेट के कंपनसेशन के किसानों के खेतों को बर्बाद नहीं करने देंगे। उनके खेतों से जोर जबरदस्ती पुलिस के डंडे के सहारे लाइन नहीं निकलने देंगे। तो आज की जो महापंचायत हुई है उसका जो फैसला है वो डॉक्टर शमशेर जी आपके सामने रखेंगे। आज यहाँ पे सरोखाप की जो सरदारी पहुंची, 360 के प्रधान पहुंचे, जो सरोखाप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, कामरेड इंद्रजीत और राकेश टिकैत और विभिन्न संगठनों के साथ अपने, जिन्होंने चिल्ला बॉर्डर पे अभी दिल्ली घेराव किया था, भाई सुनील फौजी पहुंचे। डॉक्टर महेंद्र की अध्यक्षता में ये पंचायत हुई और सबको सुना गया और सब ने अपने अपने जो किसान के दुश्मन हैं उनको पहचाना है। और यहाँ जो फैसले लिए गए हैं, यहाँ MP बुलाए गए थे आम आदमी पार्टी के, उनको ये शर्त रखी गई कि दिल्ली और राजस्थान में कोई अभी तक नोटिफिकेशन या कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनी हुई। तो उन्होंने यह श्योर किया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम दिल्ली में पॉलिसी का नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में खुदाई का जो सफाई कानून है वो राज्य स्तर पे इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट के लिए 2 नोटिफिकेशनों के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं हरियाणा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और हम इस पे पॉलिसी तो जारी करेंगे ही। और यदि मेरा CM भी यदि मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो मैं उनके खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैं किसान बन के आया हूँ, किसानों के साथ है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने, दिल्ली में आज म्यूटेशन बंद है, DDA जब तक है, जब तक व्यापारी भी मर रहा है, दिल्ली का किसान भी मर रहा है और मास्टर प्लान की पेंडेंसी कहीं क्लियर नहीं हो रही, तो DDA को खाली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रख दिया जाए और ज़मीनों के सामलात के भूमि अधिकार मिले। तो उसके लिए मैनिफेस्टो में जो हमारे ST लाइन के मुद्दे के साथ 5 मांग पहली बार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल की है। और इसी के साथ यहाँ जो फैसले लिए गए हैं, केंद्र सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि कैसे अखिलेश दीक्षित एक डिस्कॉम का एक अधिकारी 30 एकड़ से ज़्यादा खरीद कर सकता है, जबकि लैंड रिफॉर्म के सेक्शन 33 और उनके लैंड होल्डिंग के वायलेशन है, ग्रीन एक्ट की वायलेशन है। और इसके जितने भी CLU है उसमें दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी होती है। तो इस प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र शामिल है, उसकी जुडिशल जांच की जाए। और दूसरा, जैसे गुजरात में अंडरलाइन का प्रोसेस था और इसी तरह से यहाँ 1 लाख की घनत्व आबादी क्षेत्र है, या अंडर लाइन का भी प्रोसेस किया जाए। तीसरा इसमें फैसला लिया गया जो सर्कल रेट है वो हर एक LG साहब 5 करोड़ बताते हैं और जो रिकॉर्ड है, जो इवोल्यूशन है वो 41.5 करोड़ का है। तो वो 15 दिन के अंदर वो सर्कल रेट पे क्लैरिटी किसान लेके आए। और इस किसानों के लिए ये आवश्यक है कि आप सर्कल रेट को क्लियर करें। अर्बन का 41.5 करोड़ पर एकड़ और 5 करोड़ रूरल जोन का। और इसके साथ मांग हुई है कि जो राइट ऑफ वे है उसका 15% मार्केट रेट पे हो और ग्रुप लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस लाइफ टाइम एक इसमें इंश्योर किया जाए। इसके नीचे जो भी काम करें उनके लिए जीवन भर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस में कवर किया जाए और इसकी कॉस्ट वो कंपनी बियर करेगी। और इसमें जो CSR फंड है जिस गांव से निकलती है वहाँ 25-25 लाख रुपए पहले जमा कराएं। और जैसे हरियाणा में हमने DRO के पास जो मुआवजा प्लानिंग का उसके लिए अकाउंट खुलवा दिए हैं, पैसा सुरक्षित प्रतिभूति के रूप में रखा है, ऐसे ही दिल्ली के जितने भी 3 ये DC सर्कल हैं
इनके यहाँ कंपनी का पहले पैसा जमा कराया जाए। और नोटिफिकेशन के लिए आज हमने सीएम को भी नोटा भेजा था, सांसद को भी भेजा था, प्रवेश वर्मा को भी भेजा था, यहाँ के विधायक को भी भेजा था। यदि एक हफ्ते में इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो लापता हम इनको घोषित कर देंगे। और ये ऐतिहासिक फैसले 15 दिन का डॉक्टर महेंद्र के इन्होंने लास्ट में समापन पे सभी संगठनों की राय लेके फैसला हुआ कि 15 दिन में केंद्र और एक हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार स्थायी कानून अमेंडमेंट सेंट्रल एक्ट में और ये चीज़ किसानों के हक में लागू करे। और इसमें सतेंद्र भाई ने कुछ कंडीशन रखी आम आदमी पार्टी के सांसद से, वो ये खुद बताएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद से जब बात हुई तो पहले 4-5 दिन पहले उनसे मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन किया था हमें कि भी मैं इसमें जल्द से जल्द पीसीबी करवा दूंगा और इसके अंदर जो 100% पाइलोन स्ट्रक्चर, 100% कॉरिडोर और 100% जो हमारा राइट हो गया, डॉक्टर साहब ने 15% कह दिया, मैं उसको करेक्ट करता हूँ, उसका एक नोटिफिकेशन और पॉलिसी के लिए वो अगले एक हफ्ते के अंदर जो हमें इंश्योर कर गए हैं। उनसे ये होने के बाद हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से रह जाएगा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जल्द से जल्द जो है अपना रुख साफ कर दे, वरना यह आंदोलन जो है, सारी मूवमेंट जो है वो भारत सरकार के खिलाफ जा रही है। भाई सुनील फौजी जी, चिल्ला बॉर्डर पे अभी परसों था मेरे हिसाब में 8 तारीख को, तो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन और प्रदर्शन वहां की अथॉरिटी 500 अथॉरिटीज के खिलाफ जो है हुआ है। तो भाई सुनील जी बड़े पुराने हमारे साथी और क्रांतिकारी साथी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। जी, इसके बारे में जो बिजली के संबंध में जो भारतवर्ष में कानून है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इसके तहत हम ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि वो अब नए अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत 4थी अनुसूची के 12 नंबर आइटम्स के अंदर आ गया है। क्योंकि जब पुराना कानून था 1894 का, तब ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो अधिग्रहण करते थे उस समय लोगों को उचित मुआवजा नहीं देते थे, पुनर्वास की सुविधा नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि अभी नया अधिग्रहण कानून 2013 जो कि 1 जनवरी 2014 से पूरे भारतवर्ष में लागू है, और उसके जो शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 4 अनुसूचियां हैं, 4थी अनुसूची के तहत आइटम नंबर 12 पर वो इसमें कवर्ड हो गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। उसके अंतर्गत ये बिल्कुल साफ व्यवस्था है कि यदि चाहे वो बिजली का संस्थान बनाने के लिए जमीन ली जाती है, चाहे वो पोल्स के लिए जमीन ली जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर जाते हैं उनके लिए जमीन ली जाएगी, उसके लिए सभी के लिए उनको उचित मुआवजा देना पड़ेगा। और वो सेक्शन 26 जो है नए कानून में, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में फैक्टर 2 लागू करके 4 गुना मुआवजा, जो भी वहाँ की मार्केट वैल्यू या सर्कल रेट में अधिक होगा, और यदि शहरी क्षेत्र है तो फैक्टर 1 के तहत उसको 2 गुना मुआवजा मार्केट वैल्यू का दिया जाना चाहिए। तो उसी की हम बिल्कुल निश्चित तौर पर मांग करते हैं। और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, क्योंकि हम भी ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, वहाँ हमने भी पहले मुआवजे बढ़वाए हैं, और अब यहाँ पर आज ये हम दिल्ली बॉर्डर पर जो सोनीपत से बिल्कुल टच गांव है, यहाँ औचंदी बॉर्डर पर जो यहाँ मांग उठी है, इसका पूरी तरह से समर्थन करने के लिए आए हैं। और इसके समर्थन में नए अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा भी दिया जाए और पुनर्वास की सभी सुविधाएं दी जाए, रोजगार भी दिया जाए। जिनकी जमीन इसमें जाएगी उनके बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में रोजगार मिले, और यदि जहां रोजगार की स्थिति नहीं है वहां पर उनको उसके पुनर्वास भत्ता दिया जाए। गांवों का विकास CSR फंड के तहत, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो सभी सुविधाएं मिलें, इसका हम समर्थन करने आए हैं। आगे जो भी आपका स्टेप होगा, आपने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जो भी आपकी आगे की रणनीति होगी, चाहे वो बॉर्डर को घेरने की हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर जंतर मंतर पर कोई महापंचायत की बात हो, हम पूरी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा भूमि अधिकार आपके साथ रहेगा, पूरे तन बंधन से हम आपका साथ देंगे। धन्यवाद। राजकुमार जी जो BKU के सोनीपत के प्रवक्ता हैं, 1 मिनट के लिए वो भी अपनी बात तो तकरीबन सब साथियों ने रखी दी आपके उसमें। हमारा तो खाली अपने संगठन की तरफ से पहले दिन से और आज तक जो सहयोग रहा है वो दहिया खाप ने भी पता है, वहाँ धरने में बैठे उन्हें भी पता है। सरकार को सीधी टक्कर देने के अंदर भारतीय किसान यूनियन के 2 युवा नेता रवि आज़ाद जी और सोनू मालप्रिया और हमारे बुजुर्ग जो थे इसके अंदर पदाधिकारी, उनने खड़े होकर इस काम को रुकवाया, ना कि रुकवाया
खड्डों को भी हटवाया। और आज भी हमारे शेष नेतृत्व ने आश्वासन दिया है धरना तो इन्हीं का चलेगा, पर बराबर में हम पूरा सहयोग रखेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए ये खुद कमज़ोर नहीं है और आगे कमज़ोर भी नहीं रहेंगे। इनकी लड़ाई एक संगठन से सहयोग से नहीं चलेगी। सारे संगठन जितने भी आज किसान के हितैषी हैं सब इस प्लेटफार्म पर आए, सब ने आश्वासन दिया और इनका हौसला बुलंद किया। और सरकार ने जल्द से जल्द इनके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और आने वाले समय को देखते हुए जिस तरीके की ये नीतियाँ अपना रहे हैं, हमारे किसान जो इस पदों से भी ऊंचे थे उनको रतन देकर हमारे किसानों को भगला रहे हैं और किसानों के नाम से लूट मचा रहे हैं। इस लूट को बंद किया जाए और जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकाला जाए। जय किसान, जय जवान। बड़ा धन्यवाद।